बच्चों। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स है अवकलज है उनको निकालने की जो विधि है वो देखा। इनवर्स में जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने कहा कि जो है सो फार्मूला है, अगर आपके पास फार्मूला याद है तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए जितना हमें बताना था वो हमने बता दिया। बाकी जो क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व कीजिए। अगर आपका फार्मूला क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अगर एक दो क्वेश्चन में दिक्कत होते हैं किसी अलग बुक के सिन्हा या आर एस अग्रवाल के, तो आप बना के पूछ सकते हो। अगर आपसे नहीं बना तो आप उसको पूछ सकते हो। ठीक है, डाउट मीडियम आपको दिया गया है उसमें आप जाके पूछ सकते हो। आज हम लोग देखेंगे जो चरघातांकी फलन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x और लघुगणकीय फलन यानी लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके बारे में। वैसे इससे पहले भी बेसिक में हमने बता दिया था और शायद लॉग के बारे में वहां पे चर्चा नहीं हुआ था ज्यादा, तो हम लोग log x के बारे में भी देखेंगे। तो e टू द पावर x के बारे में बेसिक में हमने बताया था कि e पे पावर x को करते तो e पे पावर x ही होता है, और हम हमेशा e पे पावर x को x के रेस्पेक्ट में करते हैं, यानी e पे जो पावर होता है उसके रेस्पेक्ट में करते हैं। अगर e पे पावर sin x है तो हम लोग sin x के रेस्पेक्ट में करेंगे। e पे पावर कुछ भी है, e पे पावर जो भी कुछ होगा उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो log के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि log को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो log x, ये जो x है इसको हम लोग मल्टीप्लायर यानी गणन कहते हैं और हम लोग इसी के रेस्पेक्ट में करते हैं, यानी log x को x के रेस्पेक्ट में करना पड़ता है। तो log x का x के रेस्पेक्ट में जब करते हैं तो ये क्या होता है 1/x होता है। याद रखिएगा, हमने पिछले कुछ जो 2-3 वीडियो पहले था उसमें हमने बताया था कि log x जो है अगर उसके नीचे कुछ नहीं लिखा है मतलब उसका बेस क्या है, उसका बेस e है। उसका बेस क्या है, e है। अगर log x के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग उसका बेस e समझेंगे, और जब बेस e होता है तभी हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये बात भी समझ लीजिए यहाँ पे कि log x का अगर कहीं भी लॉगरिथमिक फंक्शन है, लघुगणकीय फलन है, तो उसका बेस e होगा तभी हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा बेस का फंक्शन है तो आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसको बेस e में आपको बनाना ही पड़ेगा। पहले बेस e में बनाएंगे फिर जाके उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब जैसे दे दिया log 5x को करना है, log 5x को करना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा बच्चों log 5x को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे 5x के रिस्पेक्ट में, और फिर 5x को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो log 5x का क्या हो जाएगा, log 5x का हो जाएगा 1/5x, और 5x को करेंगे तो क्या होगा बच्चों 5 से 5 कैंसिल यानी 1/x। तो देख रहे हो कि log x का भी x था, log 5x का भी log x का 1/x था तो log 5x का भी 1/x ही आया। इसी तरह अगर हम इसमें प्लस माइनस कुछ ना करें, ठीक है, 5x का देखे, 6x का देखे, ax का देखे, तो सबका 1/x ही आएगा, क्योंकि जो कांस्टेंट वो यहाँ रहेगा वही कांस्टेंट यहाँ आएगा, तो वैसे केस में कैंसिल हो जाएगा। याद रखिएगा सिर्फ सिंगल टर्म में, बाकी किसी में नहीं। जैसे एक और क्वेश्चन देख ले, log x स्क्वायर को करना है, log x स्क्वायर को करना है, तो जब log का फॉर्मूला आप जानोगे तो और आसानी से ये कर सकते हो। अभी हम लोग सिंपल तरीका से करते हैं कि log x स्क्वायर का घनन क्या है, मल्टीप्लायर क्या है x स्क्वायर, तो हम लोग इसको x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर x स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो log x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर, और x स्क्वायर का क्या हो जाता है 2x हो जाता है, एक x से x कैंसिल, तो ये क्या हो गया 2/x हो गया, 2/x हो गया। एक और देख लीजिए, log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को करना है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इसका अवकलज निकालना है। तो क्या होगा बच्चों log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को किसके रिस्पेक्ट में करना होगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के रिस्पेक्ट में, और फिर x स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1 को किसके रेस्पेक्ट में करोगे, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो log x का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाता है, 1/x हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा 1/x² प्लस x प्लस 1। log x² प्लस x प्लस 1 का क्या हो जाएगा 1/x² प्लस x प्लस 1। x² का करेंगे तो क्या होगा बच्चों 2x, x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 1 का करेंगे 0। और जैसा कि हमने बताया था कि इनटू के बाद अगर एक से अधिक टर्म आते हैं तो आप वहां पे क्या करोगे, ब्रैकेट दोगे। तो ये हो गया 2x प्लस 1/x² प्लस x प्लस 1। ठीक है बच्चों। मान लीजिए बच्चों log x को करना है, log x को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो कैसे आप लोग इसको डिफरेंशिएट करोगे, कैसे अवकलित करोगे। तो log का जो मल्टीप्लायर है, जो गणक है वो कौन है, तो log का गणक कौन है, log x है। तो हम लोग किसके रेस्पेक्ट में करेंगे इसको, log x के रेस्पेक्ट में। लेकिन हमें तो x के रेस्पेक्ट में करना है, तो फिर से log x को हमें करना होगा किसके रेस्पेक्ट में, log x को करना होगा x के रेस्पेक्ट में। आप जानते हो कि log x को करते तो 1/x होता है, तो log x को करेंगे, log x का गणक कौन है, log x है, log का गणक कौन है, log x है। तो इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलज क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/log का गणक, log का गणक कौन है, log x है। तो 1/log x इंटू log x को करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो क्या होता है 1/x होता है। तो ये हो गया 1/x इंटू log x, 1/x इंटू log x। तो इस तरह से log x का जो डेरिवेटिव है, जो अवकलज है, वो 1/x इंटू log x हो गया। और शायद ये आपके बुक का भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए, ये जो आपका 5.4 है ना, 5.4 का क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, जो हमने आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में बता दिया। ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं वैसे क्वेश्चन जिसमें बेस अलग होंगे, क्योंकि आपकी किताब में तो ऐसे प्रश्न नहीं है जिनमें आपका बेस अलग हो, लेकिन हम लोग सीखेंगे कि बेस कैसे चेंज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। वैसे लॉग के कुछ फॉर्मूले आपको अगले क्लास में भी बताएंगे, जब लॉग का यूज करके आप फलन को जो है फलन पे पावर फलन को डिफरेंशिएट करोगे लॉग के द्वारा। तो वहां पे भी हम लोग लॉग का कुछ फॉर्मूला देखेंगे। अभी लॉग का बेस कैसे चेंज करेंगे वो देखिए। मान लीजिए कहीं लॉग दिया हुआ है log b बेस a, log b बेस a। तो आप इस log b बेस a को लिख सकते हो log b बाई log a। अब कहोगे सर इसका बेस क्या है, तो इसका बेस आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। अगर आपको बेस c चाहिए तो आप इसका भी बेस c कर दो, इसका भी बेस c कर दो। अगर आपको बेस 10 चाहिए तो आप इसका भी बेस 10 कर दो, इसका भी बेस 10 कर दो। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो इसको डिफरेंशिएट करना है, और हमें अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो हमें इसका बेस क्या चाहिए, हमें इसका बेस e चाहिए। और जब बेस e होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको नहीं लिखते हैं, ये यहाँ पे छिपा होता है। तो log b बेस a को आप क्या लिखोगे, log b बाई log a, log b बाई log a। और याद रखिएगा इस दोनों में बेस क्या है, अगर नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब इसका बेस क्या है, इसका बेस e है। ठीक है बच्चों। तो ऐसे इस फॉर्मूला की सहायता से आप जो है अलग बेस वाले क्वेश्चन को बहुत आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो, और ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। जैसे क्वेश्चन दे दिया log x बेस 7, log x बेस 7, ये क्वेश्चन है, और आपको इसका जो है डेरिवेटिव निकालना है, अवकलज निकालना है। बच्चे देखेंगे कहेंगे log x है तो 1/x हो जाएगा। नहीं बच्चों, वो गलत हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको इसको क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा बेस e के फॉर्म में। तो बेस e के फॉर्म में देखिए हमने क्या बताया, log b बेस a अगर रहेगा तो log b बाई log a लिखना है। तो log x बेस 7 है तो आप इसको क्या लिखोगे बताओ, आप इसको लिख सकते हो log x बाई log 7।
log x बाई log 7। अगर हम दोनों की बेस की बात करें तो दोनों का बेस क्या है सर, e है, दोनों का बेस e है, log x का भी बेस e है और log 7 का बेस भी क्या है, e है। अब बताइए क्या log 7 फंक्शन है या कांस्टेंट है? सर log 7 का तो कुछ वैल्यू होगा, है ना, कुछ भी वैल्यू हो लेकिन कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ना। इसका मतलब log 7 क्या है, कांस्टेंट है। और जब कांस्टेंट होता है तो उसको बाहर रखते हैं। याद रखिएगा log 7 ऊपर नहीं है, log 7 नीचे है, तो log 7 कॉमन नहीं, बाहर नहीं आएगा। बाहर क्या आएगा, 1 बाई log 7 बाहर आएगा, 1 बाई log 7 बाहर आएगा। तो अवकलज किसका निकालना है, log x का अवकलज निकालना है, log x का डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में। और log x का डेरिवेटिव आप जानते हो, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई x होता है। तो ये देखिए आ गया 1 बाई x इंटू log 7, 1 बाई x इंटू log 7। तो इस तरह से log x बेस 7 का अवकलज डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 बाई x log 7। तो यहां से आप कॉन्सेप्ट भी सीख सकते हो कि सर 1 बाई x तो आएगा, साथ में log क्या लग जाएगा, जो log बेस है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको बनाना है, पकड़ना है कॉन्सेप्ट को, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें इतना करने की जरूरत ना हो। कल होकर अगर हम आपको क्वेश्चन दे दे ऑब्जेक्टिव में कि log x बेस 10 y दिया हुआ है, तो आप dy बाई dx बताओ, तो बच्चे अगर मेरे कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे तो 2 से 3 सेकंड में आंसर टिक करेंगे कि सर log x बेस 10 है, तो हम तो कॉन्सेप्ट जानते हैं 1 बाई x होता है, और इनटू में log जो बेस है वो लगा दीजिए, तो log 10 हो जाएगा, 1 बाई x log 10 हो जाएगा। तो चूंकि अभी हमारे एग्जाम में, बिहार बोर्ड 12th के एग्जाम में आपको पता है कि लगभग नहीं 60 क्वेश्चन आते हैं, है ना, 60 क्वेश्चन, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन डील करने होते हैं 1 घंटा के अंदर, 1 घंटा के अंदर। तो ऐसे केस में आपको कुछ क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए, ताकि आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ना हो, आप देखो और आंसर टिक कर दो। ठीक है बच्चों, तो याद रहेगा बेस कैसे चेंज कर सकते हैं, तो log b बेस a रहेगा, तो आप उसको लिख सकते हो log b बाई log a। और यहाँ पर बेस देखिए फिर से हम समझा दे रहे हैं, ये दिमाग में ये बात मत डालिएगा कि बेस e ही होगा। यहाँ पर आप अपनी मर्जी के हिसाब से, जैसे आपका जरूरत होगा उस हिसाब से यहाँ पे आप बेस डाल सकते हो। आपकी इच्छा होगी 10 डाल सकते हो, 20 डाल सकते हो, 30 डाल सकते हो, जो जरूरत होगा। हमें यहाँ बेस e की जरूरत थी, तो हम लोगों ने इसको बेस e में रखा है। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो थोड़ा सा इससे आगे होगा, एक स्टेप आगे वाला क्वेश्चन। जैसे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, y इक्वल टू log x बेस 7, या इस बार हम लोग इसको 10 कर लेते हैं। ठीक बच्चों, log x बेस 10। अब इसके लिए हमें लगता है इसमें log का फार्मूला का जरूरत पड़ जाएगा, और log का फार्मूला भी आपको पता नहीं है। ठीक है, इसको अगले एक्सरसाइज में हम लोग कर लेंगे, क्योंकि इसमें log m बाई n का फार्मूला लगेगा, और log m बाई n का फार्मूला आपको पता नहीं है। वैसे आप चाहो तो यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पे आप 10 कर लो, हाँ यहाँ पे कर लो, तो फार्मूला जरूरत नहीं पड़ेगा। log x बेस 10। चलिए क्वेश्चन ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, क्या इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे? नहीं सर, अभी इसका बेस क्या है, 10 है, और इसका बेस आपको क्या बनाना है, बेस e बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हो, log किसका log, ये वाला log, जैसे कि आपने देखा log b बेस a को क्या लिखा, log b बाई log a। तो बताइए यहाँ b की जगह कौन है, यहाँ b की जगह कौन है, यहाँ b की जगह log x है, तो क्या होता है log b, तो यहाँ क्या हो जाएगा log x बाई में क्या होता है log a, और log a यानी log बेस कितना है 10, यानी ये log 10 हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx निकालना है, तो निकाल लीजिए। log 10 क्या है, कांस्टेंट है, बटा में है, तो ये बाहर आ जाएगा 1 बाई log 10 बाहर, 1 बाई log 10 बाहर, इंटू log x को किसके रेस्पेक्ट में करोगे बच्चों, log x के रेस्पेक्ट में, और फिर log x को x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ये 1 बाई log 10
1/log 10 log x को करेंगे तो क्या होगा बच्चों 1/log x, और log x को करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x। तो ये पूरा का पूरा हो गया 1/x इंटू log x इंटू log 10, 1/log x इंटू 1/x इंटू log x इंटू log 10। फिर से समझिए बच्चों, y इक्वल टू log x बेस 10 था, हमें इसको बेस e में बनाना था। हम जानते हैं log b बाई बेस log b बेस से क्या होता है log b बाई log a। तो ये देखिए log b की जगह पूरा कौन है log x है, b की जगह कौन है log x है, और a की जगह कौन है 10 है। तो क्या लिखते हैं log b b की जगह log b की जगह log x बाई log 10 log 10 क्या है कांस्टेंट है, 1/log 10 बाहर आ गया, log x को करना था तो log x को log x के रेस्पेक्ट में और log x को x के रेस्पेक्ट में, और इस तरह से हमारा रिजल्ट 1/x इंटू log x इंटू log 10 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये log के कॉन्सेप्ट थे। बाकी e टू द पावर x के कॉन्सेप्ट आपको बेसिक में सिखा दिया गया है कि जो e टू द पावर x होगा, जो e के पावर होगा, उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं किताब के कुछ क्वेश्चन, जो 5.4 है उसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी आप लोग तो अगर बेसिक ढंग से पढ़े हो तो हमें नहीं लगता है कि 5.4 के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। फिर भी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, e पे पावर x बाई साइन x, e पे पावर x बाई साइन x, और इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। e पे पावर x बाई साइन x, तो दिख रहा है कि ये u बाई v का फॉर्म है, u की जगह e पे पावर x है और v की जगह साइन x है। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, v को बाहर लेते हैं, v को बाहर लेते हैं, साइन x को बाहर लेंगे, किसको करेंगे e पे पावर x को करेंगे x के रेस्पेक्ट में, बीच में माइनस। अब क्या करोगे बच्चों, u को बाहर लोगे, e पे पावर x को बाहर लोगे, और किसको करोगे साइन x को करोगे किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में। बटा में क्या होता है b स्क्वायर, बटा में क्या होता है b स्क्वायर, यानी साइन x का होल स्क्वायर, साइन x का होल स्क्वायर। तो ये साइन x इंटू e टू द पावर x को करते क्या होता है e टू द पावर x होता है, माइनस e पे पावर x इंटू साइन x को करते तो क्या होता है साइन x को डिफरेंशिएट करते हैं तो cos x होता है, बाई e टू द पावर x हो गया, ये बाई में साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x। देख रहे बच्चों दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में कॉमन है e टू द पावर x, e टू द पावर x कॉमन है, यहां हो गया साइन x माइनस cos x बटा में साइन स्क्वायर x। आप चाहो तो अंदर ले जाके दोनों को अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एनसीईआरटी का 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और भी क्वेश्चन हम लोग इसमें देख सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे जिसमें दिया हुआ है y इक्वल साइन इनवर्स tan इनवर्स e पे पावर x, साइन tan इनवर्स e पे पावर माइनस x है, e पे पावर माइनस x। ठीक है बच्चों, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको अवकलित करना है x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष। तो साइन tan इनवर्स e पे पावर माइनस x। आप बताइए कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो कहोगे सर साइन दिख रहा है तो साइन को करना है, किसके रेस्पेक्ट में करोगे, तो साइन का एंगल कौन है, साइन का एंगल है tan इनवर्स e पे पावर माइनस x, तो इसको इसके रेस्पेक्ट में कर दिए। अब tan इनवर्स e पे पावर माइनस x, अब इसको करना है। अब बताओ tan इनवर्स का ये यहाँ पर कौन है एंगल, e पे पावर माइनस x, तो e पे पावर माइनस x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, और फिर से e पे पावर माइनस x को आप x के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, या आप चाहो तो इसको माइनस x के रिस्पेक्ट में कर लो, पूरा डिटेल में करना है तो माइनस x के रिस्पेक्ट में, और फिर माइनस x को आप x के रिस्पेक्ट में कर सकते हो। तो यहां से साइन को करोगे क्या हो जाएगा cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x इंटू
tan इनवर्स x का याद कीजिए, tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी e पे पावर माइनस x का होल स्क्वायर इनटू e पे पावर माइनस x, तो e टू द पावर माइनस x और माइनस x को करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहां से ऊपर क्या हो गया माइनस e टू द पावर माइनस x इनटू cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x बाई 1 प्लस, आपको पता है पावर पे पावर गुना हो जाता है, याद रखिएगा पावर पे पावर इसका स्क्वायर नहीं हो जाएगा, पावर पे पावर गुना हो जाता है। तो e टू द पावर माइनस एक्स इंटू 2, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा, यानी e टू द पावर माइनस 2x हो जाएगा। तो इस तरह से साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x का जो डेरिवेटिव है, जो अवकलज है, वो माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू कॉस tan इनवर्स e पे पावर माइनस x बाई 1 प्लस 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x। एक और बात, ये हमने आपको डिटेल में बताया है। अब आगे से अगर e टू द पावर माइनस x आएगा तो आप याद रखना कि e टू द पावर माइनस x को डायरेक्ट आप x के रिस्पेक्ट में करना और करके क्या लिखोगे माइनस e टू द पावर माइनस x लिखोगे, ठीक है। जो माइनस है उसके कारण ये हमेशा देखिए माइनस बाहर लगेगा, ठीक है। तो e टू द पावर माइनस x अगर आपको कभी से आगे से दिखे तो आप x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट कर लेना, और जब डिफरेंशिएट करके लिखोगे तो e टू द पावर माइनस x के साथ आगे क्या लगा देना माइनस लगा देना। बार बार इसको माइनस x के रिस्पेक्ट में फिर माइनस x को x के रिस्पेक्ट में करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हो सकता है बच्चे सस्पिशन में हो, बाकी सब बेसिक है, सारा जितना बेसिक हमने बताया है उतना अगर बच्चे पढ़े होंगे ढंग से तो एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना है, बशर्ते वो पढ़ते होंगे, वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखते होंगे तो निश्चित है उनको समझ में आता होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, क्योंकि इसमें डॉट डॉट करके बहुत सारे बच्चों को सस्पिशन में डाल दिए हैं कि ये बीच में क्या है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसके बाद e टू द पावर x पे पावर 5 दे दिया है और कहा इसको डिफरेंशिएट कीजिए। सपोज कीजिए कि ये y है, अगर ये y हमने मान लिया कि ये y है, तो बीच के टर्म आपको दिखाई नहीं दे रहे, इसमें बीच के टर्म जो इसमें दिखाई नहीं दे रहे, तो आप देख रहे हो कि ये कैसे बढ़ रहा है, e पे पावर x था x स्क्वायर था, इसका मतलब बीच में x पे पावर q रहा होगा, e पे पावर x q, उसके बाद e पे पावर x पे पावर 4 और तब जाके e पे पावर x पे पावर 5 रहा होगा। तो बीच में ये दो टर्म आपको छोड़ दिया है, ये आपके लिए छोड़ दिया है कि आप इसमें लिख लो, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो dy बाई dx, तो e टू द पावर x को तो बहुत आसानी तरीके से कर सकते हो, e टू द पावर x स्क्वायर, e टू द पावर x स्क्वायर, याद करो कि पावर क्या है x स्क्वायर, e टू द पावर x स्क्वायर, तो किसके रेस्पेक्ट में x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, फिर x स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में, प्लस e टू द पावर x क्यूब को किसके रेस्पेक्ट में x क्यूब के रेस्पेक्ट में, फिर x क्यूब को x के रेस्पेक्ट में, प्लस e टू द पावर x पे पावर 4 को e टू द पावर x पे पावर 4 को x पे पावर 4 के रेस्पेक्ट में, फिर x पे पावर 4 को x के रेस्पेक्ट में, प्लस e टू द पावर x पे पावर 5 को e टू द पावर x पे पावर 5 के रेस्पेक्ट में, फिर x पे पावर 5 को x के रेस्पेक्ट में। इस तरह से सारे टर्म का आप अवकलज डेरिवेटिव निकाल सकते हो, e पे पावर x प्लस e पे पावर x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर को करेंगे 2x प्लस e पे पावर x क्यूब को करेंगे 3x स्क्वायर प्लस e पे पावर x पे 4 e पे पावर x पे 4 को करेंगे 4x क्यूब प्लस e पे पावर x पे पावर 5 और x पे पावर 5 को करेंगे 5x पे पावर 4। तो इस तरह से इन सबको ढंग से लिख दीजिए, e पे x प्लस 2x इंटू e पे पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू e टू द पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब इंटू e टू द पावर x पे 4 प्लस 5 इंटू x पे पावर 4 इंटू x पे पावर e टू द पावर x पे पावर 5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x प्लस 2x इंटू e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू e टू द पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब इंटू e टू द पावर x पे 4 प्लस 5x पे पावर 4 इंटू e टू द पावर x पे पावर 5।
और हमें लगता है कि अब आपका 4.4 भी एनसीईआरटी का क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लोगे। 5.4 को आप लोग पूरा कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद जैसा कि अभी हमने बताया कि log x को हम लोग तभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं जब उसका बेस e हो। तो इसी बात पे एक और बात हमें याद आया कि साइन कॉस वाले में भी चूंकि आपके एनसीईआरटी में ये सब प्रॉब्लम नहीं मिलता है इसलिए ध्यान नहीं रहता है, लेकिन अभी जब हमने बताया कि log x का जो डिफरेंशिएशन है वो आप तभी कर सकते हो जब उसका बेस e हो, उसी तरह साइन कॉस का जो डिफरेंशिएशन है वो आप तभी कर सकते हो जब उसका एंगल रेडियन में हो। आप लोग 11th 12th में पढ़े होंगे कि अगर कोई कोण, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक कोण है, ये कोण की माप है एक, और हम कोई यूनिट इसमें मात्रक नहीं लगाए तो आप समझ जाते हैं कि सर ये एक अगर कोण के बारे में है, ये थीटा को अगर माप बता रहा है, थीटा का माप बता रहा है, तो ये एक, इसका मतलब ये एक क्या है, ये एक रेडियन है। कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब वो रेडियन है। यहाँ पर कोई यूनिट दे देता तो हम जानते कि वो यूनिट है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब वो क्या है, रेडियन है। इसी तरह कोई आपके सामने साइन एक्स लिख देता है तो आप समझ जाते हो कि ये साइन एक्स क्या है, रेडियन है। लेकिन किसी बुक में आपको एक दो क्वेश्चन डिग्री में मिल जाएगा, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, उसको जल्दी से हम लोग 2 से 3 मिनट में देख लेते हैं कि कैसे हम डिग्री वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे आपके किताब का ही क्वेश्चन, शायद किसी सीना का ये क्वेश्चन है tan x डिग्री के बारे में। tan x डिग्री आपको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो? अभी नहीं कर सकते हो। अब जो ये x है किसमें है, डिग्री में है, तो क्या करना होगा, मान लीजिए ये y है, तो आपको पहले इसे रेडियन में बदलना पड़ेगा। और याद करो डिग्री को रेडियन में बदलना। 1 डिग्री बराबर, याद कीजिए 1 डिग्री बराबर, आप जानते हो कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है ना, यानी 1 डिग्री बराबर हो जाता है कितना, पाई बटा 180 रेडियन, पाई बटा 180 रेडियन। यानी कभी भी डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो पाई बटा 180। ये हो गया आपका tan पाई x बटा 180। अब ये जो सर जी एंगल है ये रेडियन में बदल चुका है, तो अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। tan पाई x बटा 180 को किसके रेस्पेक्ट में, पाई x बटा 180 के रेस्पेक्ट में, और फिर पाई x बटा 180 को x के रेस्पेक्ट में करना होगा। tan को करते क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, एंगल क्या हो जाएगा, पाई x बटा 180 इंटू पाई बटा 180 तो कांस्टेंट है, पाई बटा 180 को बाहर लेंगे, किसको करेंगे, x को, और x को करते तो क्या होता है, 1 होता है, ये कांस्टेंट इसको बाहर लिख लेंगे, तो पाई बटा 180 इंटू सेक स्क्वायर। अब बताइए ये x डिग्री था तो रेडियन में इतना बदला, क्या इतना रेडियन को आप x डिग्री नहीं लिख सकते, लिख सकते x डिग्री को ही तो पाई x बटा 180 लिखा गया, तो पाई x बटा 180 को आप x डिग्री लिख सकते हो। तो यहाँ क्या है, पाई x इंटू बाई 180 है, तो इस पूरे के बदले आप क्या लिख सकते हो, फिर से x डिग्री लिख सकते हो। तो ये हो गया पाई बटा 180 सेक स्क्वायर x डिग्री। अब देख लीजिए, वैसे तो ये सब क्वेश्चन ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, फिर भी आप एक कॉन्सेप्ट बना सकते हो। यहाँ से क्या बना सकते हो कि सर ऐसे क्वेश्चन में जो डिफरेंशिएट होकर होगा वो तो आएगा ही, जैसे आप जानते थे कि tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होगा, साथ में x डिग्री भी होगा, लेकिन जो डिग्री में बदलने के लिए गुना किया जाता है वो चीज बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब कल हो के अगर आपको साइन x डिग्री मिल जाए तो आप इसमें बिना सोचे हुए तुरंत इसका जवाब दोगे, सर पाई बटा 180 तो बाहर आएगा ही, और इनटू में साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x डिग्री, तो ये cos x डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये आपका 5.4 कंप्लीट हो गया है, साथ में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें देना था तो वो भी हमने दे दिया है। तो कल से हम लोग पढ़ेंगे आगे
लॉग के कुछ फॉर्मूले, लॉग के यूज और पावर पे पावर फंक्शन वाले को कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।